आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में कि मॉर्फोलॉजी जो हमें फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलता है वो क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारा ये है 8 से 12 मार्क्स का। दो पार्ट में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास मॉर्फोलॉजी क्या होता है। मॉर्फोलॉजी मतलब अगर हम किसी भी प्लांट के या ऑर्गन प्लांट का कोई भी ऑर्गन है उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स उसकी एडेप्टेशंस के बारे में बात करते हैं तो वो आता है मॉर्फोलॉजी। एडेप्टेशंस मतलब उस इन्वायरमेंट के अंदर जब वो सूटेबल हुआ रहने के लिए तब उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स डेवलप हुए। सो वो सब आएगा मॉर्फोलॉजी। फिर आता है रूट क्या है। तो प्लांट का अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है वो होता है रूट जो अराइज होती है रेडिकल से, ग्रो करती है सॉइल के अंदर, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है यानी कि ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में ग्रो करती है, इस रीजन से पॉजिटिव है। अगर बात करते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है उसका रीजन है सनलाइट के ये क्या करती है अपोजिट होती है, तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है। फिर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रूट्स क्या क्या होते हैं। टाइप ऑफ रूट्स की जब भी बात करते हैं तो यहाँ हम टू टाइप्स कंसिडर करते हैं। फर्स्ट वन टैप रूट जो बताता है डायरेक्टली अराइज होती है रूट्स रेडिकल से, फॉर्मेशन करती हैं प्राइमरी रूट की। अब जब ये रूट्स डायरेक्टली अराइज हो रही है रेडिकल से, फॉर्मेशन कर रही है प्राइमरी रूट की, तो कैसे है। तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीड के जर्मिनेशन का स्ट्रक्चर है जहां सीड के पास टू हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं। अपर साइड जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जाती है जो होती है प्रीम्यूल, वो बनाती है स्टेम को। डाउन साइड जो स्ट्रक्चर होती है वो है रेडिकल और यही रेडिकल बनाती है रूट को। सो प्राइमरी रूट जो बनती है रेडिकल से निकलने वाली फर्स्ट रूट जो है ये प्राइमरी रूट है। ठीक है, अगर अब हमारे पास रेडिकल से निकली ये फर्स्ट रूट प्राइमरी रूट है, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो बनाएंगी सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट की ब्रांचेस ने बनाया सेकेंडरी, सेकेंडरी की ब्रांचेस ने बनाया टर्शरी रूट, और ये मिलकर क्या बनता है, ये मिलकर बनता है टैप रूट सिस्टम जहाँ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स कंबाइन होती है। देखने को मिलता है ये डाइकोट प्लांट के अंदर और लाइक मस्टर्ड के अंदर। फिर देखते हैं फाइब्रस रूट जो डायरेक्टली अराइज होती है स्टेम के बेस से। स्टेम के बेस से लाइक इस तरीके से अराइज हो रही है, यहाँ पर कोई प्राइमरी सेकेंडरी रूट नहीं होती, टैप रूट रिप्लेस हो जाती है, बन जाती है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट करेक्टरिस्टिक है मोनोकोट प्लांट्स का। सो देखने को मिलेगी मोनोकोट प्लांट लाइक व्हीट और मेज के अंदर। देन है एडवेंटिशियस रूट्स। एक्सेप्ट रूट अगर प्लांट की किसी भी अदर पार्ट से लाइक ब्रांचेस से अगर रूट बन रही है तो उस रूट को हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट। जो देखने को मिलती है ग्रास के अंदर, लाइक बनायन ट्री के अंदर ग्रास बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। फंक्शंस क्या है रूट के। सो रूट क्या करता है, फूड मटेरियल को स्टोर करता है, सिंथेसिस करता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन लाइक ऑक्सिन, like gibberellin, like cytokinin, like ethylene, like abscisic acid. Then रूट क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब भी करता है सॉइल से, देन प्रोवाइड करता है सपोर्ट प्लांट के अदर पार्ट्स को। अब हम देखेंगे कि टिपिकल रूट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। सो टिपिकल रूट की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है जहां रूट के डाउन साइड में कैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जो है रूट कैप। रूट कैप के जस्ट ऊपर का जो रीजन होगा वो होगा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन। मेरिस्टेमेटिक क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ जो सेल्स होंगी वो होंगी स्मॉल, डेंस साइटोप्लाज्म होगा जो कि ग्रोथ करने में डिवीजन करने में हेल्प करेगा, उसी के साथ साथ हाईएस्ट अमाउंट में डिवीजन करेंगी। और ये सेल्स कैसी होती है, थिन सेल वॉल्ड होती हैं। उसी के जस्ट ऊपर का जो रीजन देखा जाता है वो रीजन होता है हमारा इलोंगेशन रीजन। यहाँ सेल्स हमें देखने को मिलती है लॉन्ग, यानी कि सेल्स क्या करती है लेंथ को इंक्रीज करती है। आफ्टर देन देखने को मिलेगा मैच्योरेशन जोन। मैच्योरेशन जोन के अंदर सेल्स डिवीजन नहीं करती हैं, डिवीजन की पावर खत्म हो जाती है, यहाँ बन जाते हैं रूट हेयर। यही रूट हेयर क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। सो वन बाय वन देख लेते हैं रूट कैप क्या है। रूट इज कवर्ड एट द टिप बाय अ टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। ये प्रोटेक्ट करता है एपिकल यानी कि टिप पार्ट को। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या है, यहाँ पर सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन वॉल्ड होती है और कंटिन्यूसली ये क्या करती है, डिवीजन करती है। आफ्टर देन इलोंगेशन जोन, जब डिवीजन कर लिया सेल्स बन चुकी हैं, अब सेल्स ने क्या करना है, लेंथ इंक्रीज करना है।
जिसके लिए वो जाती हैं इलोंगेशन जोन के अंदर। आफ्टर देन आता है मैचुरेशन जोन, जहां पर सेल्स क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है। यहाँ पर सेल्स डिवीजन करना खत्म कर देती है, सेल कंप्लीटली मैच्योर हो जाती है, रूट हेयर्स अराइज होते हैं, और रूट हेयर्स हमेशा जो अराइज होंगे वो होंगे मैचुरेशन जोन के अंदर ही। देन देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट के मॉडिफिकेशन में रूट क्या करती है, मेनली टू काम करती है। फर्स्ट है हमारे पास स्टोरेज का, जो है रेडिश, कैरेट, बीट रूट करती है स्टोर का काम। मॉडिफिकेशन है गैसेस एक्सचेंज का काम। रूट के मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देन मैंग्रोव प्लांट्स कौन से होते हैं, जो सॉल्ट वाटर में रहते हैं, वहां पर न्यूमेटोफोर्स होती है। न्यूमेटोफोर यानी कि सॉल्ट के अंदर, यहाँ ये रूट्स क्या करती हैं, सॉल्टी वाटर के अंदर पानी से जस्ट ऊपर आ जाती हैं। ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिक हो जाती है। यहाँ पर जब ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिक होती हैं तो यहाँ ये रूट्स क्या करती हैं, रेस्पिरेशन का काम करती हैं। आफ्टर देन आता है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस रूट है ट्रापा, पैरासिटिक रूट है कस्क्यूटा, स्टिल्ट रूट है शुगर केन, स्टोरेज रूट है स्वीट पोटैटो, एपीफाइट रूट है ऑर्किड, और रिप्रोडक्टिव रूट है डहेलिया। ये हम पर कंप्लीट होता है हमारा रूट्स पार्ट। देन देखते हैं स्टेम। इट डेवलप फ्रॉम द प्रीम्यूल, प्रीम्यूल से बनता है। स्टेम के अंदर देखने को मिलते हैं नोड और इंटरनोड का रीजन। जो नोड का रीजन होता है, यहाँ से ब्रांचेस निकलती है। दो नोड के मिडल का जो गैप है, इसे हम कहते हैं इंटरनोड। फ्रॉम नोड रीजन ब्रांचेस एंड लीव्स आर अराइज, इट्स कॉल्ड एक्सिलरी बड्स कहते हैं। यंग स्टेम जो होता है ऑलवेज ग्रीन कलर का होगा। जैसे जैसे स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो वुडी और डार्क ब्राउन हो जाता है। देन देखते हैं स्टेम के फंक्शंस क्या हैं। तो स्टेम के अगर फंक्शंस की बात की जाए तो स्टेम का फंक्शन है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना, फूड का स्टोर करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, लाइक स्टेम से जब क्या किया जाए, न्यू प्लांट ग्रो करवाया जाए, जो हमें देखने को मिलेगा शुगर कैन के अंदर भी। अब देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम क्या है। अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, सब एरियल होते हैं, एरियल होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम में आता है राइजोम, जो देखने को मिलता है बनाना जिंजर के अंदर, फॉर्म जो देखने को मिलता है अरबी कोलेस्का के अंदर, ट्यूबर देखने को मिलता है पोटैटो के अंदर, बल्ब देखने को मिलता है अनियन के अंदर। सब एरियल के अंदर आता है रनर, स्ट्रॉबेरी के अंदर, स्टॉल एंड मिंट के अंदर, ऑफसेट आइकोनिया के अंदर, स्कर है पाइनएप्पल के अंदर। लास्ट है हमारे पास मॉडिफिकेशन के अंदर एरियल, जहां फाइलोकोट्स क्या होते हैं, स्टेम फ्लैशी हो जाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ऑप्नेशिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्टेम की टेंड्रिल। टेंड्रिल इस तरीके से बनती है कुकुरबिटा के अंदर, ग्रेप्स वाइन के अंदर, जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सपोर्ट लेती है। थॉर्न्स क्या है, ये सिट्रस फ्रूट के अंदर जब क्या करते हैं, इस तरीके से कांटे बन जाते हैं। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है स्टेम का पार्ट। अब देखते हैं लीफ क्या है। लीफ फोटोसिंथेसिस पार्ट है, जो राइज होती है नोड पर। लीफ का ये बेस एरिया कौन सा है, जहां से वो स्टेम से जुड़ती है, वो लीफ का बेस एरिया होता है। लीफ का जो ये एरिया है, इसे हम बोलते हैं स्टोक, और यही स्टोक है पेटियोल। लीफ का जो पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है वो होता है लेमिना, जिसे हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। लीफ अराइज कहाँ से होती है, ये अराइज होती है SAM से, जिसे बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि एपिकल यानी कि टिप पार्ट पर है। और यहाँ जो रूट बनती है वो बनती है एक्रोपेटल अरेंजमेंट्स के अंदर लीफ देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइलोटेक्सी, जहाँ लीव्स का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, स्टेम पर कहें या ब्रांच पर कहें। अल्टरनेट, जब वन नोड पर सिर्फ सिंगल लीफ हो तो अल्टरनेट है चाइना के अंदर, चाइना रोज में। अपोजिट है गुआवा प्लांट के अंदर, जहां वन नोड पर टू लीव्स देखने को मिलती है, जो दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, जिस रीजन से नेम है इसका अपोजिट। देन है एलिस्टोनिया में देखने को मिलेगा वर्ल्ड, जहां वन नोड पर क्या देखने को मिलेगा, मोर देन टू से ज्यादा लीफ देखने को मिलेगा, वो भी एक ही डायरेक्शन में। अगर डिफरेंट डायरेक्शन होता तो वो अपोजिट हो सकता था, सेम डायरेक्शन है, इस रीजन से वो वर्ल्ड में आ रहा है। नेक्स्ट है इन्फ्लोरिसेंस। इन्फ्लोरिसेंस में हम देखते हैं फ्लावर का अरेंजमेंट। रेसिमोस के अंदर मेन एक्सिस है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता है, यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है अनलिमिटेड। साइमोस, यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है लिमिटेड। सो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है इन्फ्लोरिसेंस। रेसिमोस के अंदर फ्लावर जो ग्रो करते हैं वो लेटरली ग्रो करते हैं। साइमोस के अंदर फ्लावर क्या करते हैं, बेसिपेटल ग्रोथ करते हैं, यानी कि बेस से ग्रो करेंगे वो। ओके, थैंक यू।